स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी इस पे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये 4th लेक्चर है। तो फर्स्ट जो लेक्चर था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट था, सेकेंड जो था प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ही क्वेश्चन था, थर्ड भी उसी पे है, एंड 4th वन जो आज का लेक्चर है वो भी क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 1 + a 1 इसको आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है जो हमको प्रूफ करके लाना है। यहाँ 1/a 1/b एंड 1/c है, और मगर इसमें क्या है आपका 1 + a है, यानी a है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इस a को इस फॉर्म में 1/a के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। क्या है अपना जो प्रूफ करना है, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 एंड 1 + c। ठीक है, अभी इससे हमको क्या करना है कि इसको 1/a में लेके आ जाना है। ठीक है ना, फिर हमको 1/b चाहिए और 1/c। तो वो कैसे पॉसिबल है देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि R1 में ये जो फर्स्ट रो है इसमें हम डिवाइड कर देते हैं a से, 1/a R1 कर देते हैं। R2 में हम क्या करने वाले हैं कि इसमें b से, इसमें क्या है मेरा R2 में b है, तो हम b से डिवाइड कर देते हैं। एंड R3 में क्या करेंगे, C से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये ऑपरेशन इस पे लगाते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रॉपर्टीज़ में क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिटर्मिनेंट उसी नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है देखते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो आप a से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड कर रहे हैं, c से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ आपको b एंड c से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम डिवाइड करते हैं R1 में a से। जब यहाँ आप a से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 + a को अगर आप a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सेपरेट करते हैं, 1/a और ये a/a, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी 1/a + 1। तो इसको आप ऐसा 1 + 1/a लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 + 1/a, और यहाँ 1/a से डिवाइड होगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1/a एंड 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो में हमको क्या करना है, इसमें b से डिवाइड करना है। तो जब b से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/b, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/b एंड 1/b। ठीक है, और ये जो थर्ड रो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, c से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जब c से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 1/c 1/c 1 + 1/c। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगा के हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है 1 + 1/a 1/b 1/c वो कैसे मिलेगा। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 1 + 1/a, और इधर में रो के अलोंग 1/b है 1/c है। ठीक है, तो अगर हम रो को R1 R2 एंड R3 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। मगर अगर कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं इसको और इसको, ये तीनों को, तो इधर से तो नहीं मिल रहा है, ये 1/a 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 1 + 3/a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा,
रो ऑपरेशन फिर से लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। R1 का वैल्यू यहाँ पर हम R1 प्लस R2 और प्लस R3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ABC तो आपका बाहर में है ही। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका रिज़ल्ट हो जाएगा 1 प्लस 1/a। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं। तो देखते हैं ये क्या होने वाला है मेरा। बाहर में आपका ABC है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, इसको R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यानी ये तीनों ऐड होगा, फिर ये तीनों और ये तीनों आपका ऐड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर ये ऐड होगा तीनों, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, एंड लास्ट में भी आपका 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में आपको बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को, जिसको हमको विदाउट एक्सपेंडिंग उसको हमको क्या होता है, सॉल्व करना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला रूल क्या होता है कि किसी भी रो को या कॉलम को हमको आइडेंटिकल बनाना पड़ता है आइदर बाय रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हमको क्या करना था, एक मल्टीप्लिकेशन करना था। उसके बाद फिर से वही मेरा जो स्टेप्स था, पहला स्टेप क्या किए यहाँ पे हम कि एक रो को आइडेंटिकल बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से कॉमन करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या है। तो 1 प्लस 1/b और यहाँ भी 1/b, ये 1/c, यहाँ भी 1/c और ये 1 प्लस 1/c, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके फर्स्ट रो में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या है, कॉमन है। यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेते हैं और बाहर में आपका ABC है, तो यहाँ पे हम ABC को रहने देते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब जब यहाँ से आप कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, आपका यहाँ 1 1 1 और ये आपका 1/b 1 प्लस 1/b एंड लास्ट रो में जो है आपका 1/c 1 प्लस 1/c आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये था मेरा कि किसी भी रो को या कॉलम को हमको क्या करना है, आइडेंटिकल बना लेना है, आइदर बाय रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। सेकेंड स्टेप क्या था कि आपको क्या करना है, इस 3 1 में से 2 1 को 0 बना लेना है, ठीक है। तो चलिए कैसे 0 होगा, इसमें से इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब कॉलम 1 का जो वैल्यू होगा कॉलम 1 - 2 और फिर इसको 0 बनाने के लिए हम इसको इससे माइनस कर लेते हैं। तो C2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, C2 माइनस C3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये ABC तो बाहर में है, ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, 1 - 1 0, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 0, 1/b माइनस 1/b, ये भी 0, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है यहाँ 1 प्लस 1/b है, सॉरी ये 1 प्लस 1/b है और ये आपका 1/b है, ठीक है। तो चलिए ये आपका 0 नहीं होगा। तो अभी इससे इसको हम माइनस करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/b माइनस, इसमें माइनस करेंगे तो -1 एंड -1/b, ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, -1,
ये -1 हो जाएगा एंड 1/c -1/c, तो ये आपका 0 हो गया। फिर आ जाइए सेकेंड रो का ऑपरेशन देखते हैं, सेकेंड कॉलम का C2 - C3, तो 1 - 1 फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है। अब इससे इसको हम माइनस करेंगे तो 1 + 1/b -1/b, तो +1/b और -1/b आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1। और फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ऐसा ही है, तो यहाँ भी कितना बच जाएगा आपका -1। फिर आपके पास क्या बच गया 1/b एंड 1 + 1/c, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम 3 1 में से क्या किए, 2 1 को 0 बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 1 बच रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्सपेंड करके हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आपका बाहर में ABC और ये आपका 1 + 1/a + 1/b + 1/c है, ठीक है, इनटू आप यहाँ से 1 को सिलेक्ट कीजिए। तो 1 को अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और जो बच रहा है उसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -1 × -1 यानी 1 हो जाएगा, -0 यानी फिर आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये आपका ये पोर्शन प्रूव हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, ABC + BC यानी इसको मल्टीप्लाई कर लिए गए हैं, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम में ये भी दे सकता है कि आप ये प्रूव करें या फिर आपको ये प्रूव करना है, तो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मेरा ये रिज़ल्ट है ये भी आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ABC से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ABC। नेक्स्ट यहाँ A से मल्टीप्लाई 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा BC। नेक्स्ट B है तो B कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका AC। इसमें C है, C कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा आपका AB, ठीक है। यही तो है रिज़ल्ट हमको प्रूफ करना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टफ क्वेश्चन ये नहीं था। थोड़ा सा केयर यही रखना था कि हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ A था और रिज़ल्ट किस में लाना था 1/a में, तो क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में हमको A से B से और C से डिवाइड कर लेना था। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ़ x y z आर डिफरेंट, यहाँ पे क्या बोलना है कि x y और z जो है वो तीनों डिफरेंट हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, तो बोल रहा है कि देन सो दैट कि 1 + x y z = 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है मेरा जो गिवन डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है हमको क्या है, x y z x² y² z² 1 + x³ 1 + y³ एंड 1 + z³ = 0 गिवन है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम क्या है, 2 एलिमेंट्स का क्या है सम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से कि इसको हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा = यहाँ से कितना हो जाएगा x y z, ये आपका x² y² z², और यहाँ से हम 1 को लेके एक डिटर्मिनेंट कर लेते हैं प्लस, और बाकी जो है इसको फिर से एज इट इज़ लिख लेते हैं x y z, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x² y² z², ये आपका x³ y³ और z³, ये कितना के बराबर है 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या किए, ये दोनों और 1 को लेके एक डिटर्मिनेंट, फिर ये दोनों और लास्ट को लेके एक डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाइए
यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x y z, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा जो यहाँ है वो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी C1 का इंटरचेंज इसमें हम C3 से कर लेते हैं। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टीज़ में कि अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है डिटर्मिनेंट के आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये आपका x y एंड z, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में क्या है, x कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के। अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आ सकते हैं। सेकेंड रो में क्या है, y है और थर्ड रो में क्या है आपका z है। तो ऐसा कर लेने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका 1x और यहाँ x स्क्वायर बचेगा। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 1y एंड y स्क्वायर होगा और थर्ड रो में आपका 1z एंड z स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है कि एक बार और इंटरचेंज कर दें, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर है सेकेंड कॉलम में और यहाँ थर्ड कॉलम में। जैसे ही एक बार और इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये और ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ C1 और C3 को चेंज किए थे, एक बार अब यहाँ फिर C2 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसके जस्ट नीचे ही लिखिएगा कि C2 एंड C3 का हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, बाहर में निगेटिव है, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो आपका ये प्लस हो जाएगा और ये जो डिटर्मिनेंट है आपका ये हो जाएगा 1 1 1 x y z और ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस इसमें क्या है बाहर में आपका x y z, फिर आपका क्या हो जाएगा ये 1 1 1 1 1 1, ये आपका x y z और ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, या यहाँ से इसको आप कॉमन कर लीजिए 1 1 1, ये x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन हुआ है, तो वहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 एंड प्लस x y z, ठीक है। अब आ जाइए इसका वैल्यू क्या होता है। लास्ट लेक्चर में, ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 में हम बताए थे आपको कि इसका वैल्यू, वहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे। क्या था वो कि 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर जो था, इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a के बराबर होता है, ठीक है। तो सेम डिटर्मिनेंट यहाँ भी है आपके पास 1 1 1, यहाँ a b c है, यहाँ x y z है। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, x माइनस a, x माइनस y, y माइनस z एंड z माइनस x, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये रिज़ल्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इसका वैल्यू।
इसका वैल्यू आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स है। अगर अभी भी इसमें परेशानी है कि हाँ ये कैसे हुआ है, तो नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर है यानी लेक्चर 3, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके पहले इस लेक्चर को देख लें, फिर ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ पर ये तो हो गया मेरा, मगर हमको क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये कितना के बराबर है, 0, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अब यहाँ पर जो बोल रहा है आपको कि एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो इसका प्रोडक्ट तो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, क्या है कि ये सब का प्रोडक्ट 0 है ना, तो होना तो ये चाहिए कि इस चारों में से चारों जो फैक्टर्स है उसमें कोई ना कोई एक क्या होगा, 0 होगा। बट इस तीनों के साथ क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स के साथ, कि ये तीनों डिफरेंट नंबर हैं। गिवन है कि सिंस आपका x, y एंड z आर डिफरेंट, ये तीनों क्या है, डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ से कि ये x माइनस वाई ये 0 के इक्वल नहीं होगा, फिर y माइनस जेड ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड z माइनस एक्स भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये x y z तीनों क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इससे ये मतलब निकला कि दिस इम्प्लाइज क्या, कि आपका 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, थोड़ा एक बार इसको और समझ लेते हैं कि दो डिफरेंट नंबर का आपको प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन 0 नहीं होता है, मगर यहाँ पर ये 1 प्लस ऐसा करने से ये 0 हो जा रहा है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू आपके पास 1 है, y इज़ इक्वल टू 1/2 है, एंड z इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं -2। ठीक है, तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा रिज़ल्ट सही है, ये कैसे वो रिज़ल्ट मेरा सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई करेंगे तो 1 माइनस 1/2, यानी 1/2, 0 तो नहीं हो रहा है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका y माइनस जेड यानी 1/2 एंड -2, तो ये 2 to 4 + 1, ये आपका 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2, ये आपका 5/2 हो जाएगा। एंड z माइनस एक्स करते हैं, अगर z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, -2 एंड -1, ये आपका -3 हो जा रहा है। बट अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या है वो, क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड। देखते हैं 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 1, वाई का वैल्यू कितना है 1/2 एंड जेड का वैल्यू -2 है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये -1 हो जाएगा, 1 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर x y z अगर 3 डिफरेंट नंबर है तो ये वाला टर्म तो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, बट ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बता दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इसमें आपको प्रूफ करना है कि 1 + a² - b², 2ab - 2b, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और हमको जो प्रूफ करके लेके आना है कितना है 1 + a² + b² का होल क्यूब, है ना।
यानी रिजल्ट जो है मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम किसी भी रो में या कॉलम में हम ये वाला टर्म लेके आ सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे हम यहाँ पे यहाँ एक्चुअली अभी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर है। अगर ये ऐसा रहता 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। तो ऐसा हम लेके आएंगे यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। और ये जो थर्ड रो है आपका, इसमें क्या है 2b है। तो अगर हम इसमें प्लस 2b स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी जो हमको चाहिए वो मिल रहा है क्या करने पर, प्लस 2b स्क्वायर ऐड करने पर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है देखते हैं। इसमें ये जो मेरा थर्ड रो है इसमें अगर हम b से मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसमें हम क्या कर दें ऐड कर दें तो ये यहाँ पर हमको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही काम हम करेंगे यहाँ पर। अभी क्या है मेरा, इसमें ऐड करना है, यानी R1 में आपको ऐड करना है। यानी अभी जो R1 का वैल्यू होगा वो R1 में आपको ऐड करना है कितना से, B से मल्टीप्लाई करके, R3 में B से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टीज़ में ये बात बताया जा चुका है क्या, कि अगर किसी भी रो में अगर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके उसको अगर हम किसी अदर रो में ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़े हैं अभी भी आप लोग तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके पहले प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ ले, ठीक है ना। तब ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होगा समझना, ठीक है। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बेस्ड है किस पे, प्रॉपर्टीज़ पे ही। जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक रफ़ कर लेते हैं। रफ़ करने से इस तरह के ऑपरेशन में अगर आप कहीं रफ़ करते हैं तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आप डायरेक्ट अगर करने जाएंगे तो कहीं कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले R1 है तो हम R1 लिख लेते हैं। मेरा R1 क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ऐसे लिख लीजिए, सॉल्व करना आसान होगा। उसके बाद फिर 2ab है और ये माइनस 2b है, ठीक है। इसमें हमको ऐड करना है, तो यहाँ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हैं। प्लस 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 जो ऐड करना है, क्या कैसे ऐड करना है, R3 में b से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए हम b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका R3 क्या है देख लीजिए, यहाँ पे 2b, ये आपका क्या है 2b, फिर ये कितना है माइनस 2a, एंड ये कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आपका 2ab, और ये माइनस प्लस माइनस, और आपका ये भी 2ab हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या है माइनस 2b, ठीक है। अब b से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो b इंटू 1 आपका b हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर b बच जाएगा आपका, और ये फिर आपका माइनस बी क्यू, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपका ये कितना हो रहा है देख लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिज़ल्ट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है। इसका देख लेते हैं, ये क्या है माइनस 2b प्लस b, ये माइनस b, यहाँ से फिर माइनस ए स्क्वायर b एंड माइनस बी क्यू, ठीक है।
अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से माइनस बी तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 1 बचेगा और ये प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बी क्यू है, माइनस बी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये भी मिल गया हमको। तो चलिए अब ये जो वैल्यू है ये किसका है, R1 का है। ये आपका R1 था। ठीक है, इसमें प्लस किए आप b से मल्टीप्लाई करके किस में, R3 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो R1 का वैल्यू अभी क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पोजीशन पे क्या आया आपका 0, एंड लास्ट में फिर क्या आ गया माइनस बी, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और लास्ट में आपका 2a है, ये आपका 2b, ये माइनस 2a, ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब आ जाइए, आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सर यहाँ तो नहीं है, तो जीरो के साथ आप जीरो के साथ ऐसा समझ सकते हैं कि इसके साथ भी क्या है, ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट रो जो है वो क्या हो गया आइडेंटिकल, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है आइडेंटिकल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका हो गया। ठीक है, ये 1 0 एंड माइनस बी, यहाँ पर आपका 2ab, यहाँ पर आपका क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2a। नेक्स्ट आपका लास्ट जो रो है 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक रो से तो हमको मिला, फिर आगे देखते हैं आगे और कहाँ से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझे ना। जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगा ये सब क्वेश्चंस पे कमांड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ फिर हमको 1 माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और नीचे में कितना है माइनस 2a। तो फिर इसमें अगर हम ये मेरा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ माइनस 2a है, तो हम फिर आपको मालूम है कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा 2a स्क्वायर अगर ऐड करते हैं तो प्लस 2a स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें माइनस है, इसमें a से मल्टीप्लाई करके इससे हमको माइनस करना पड़ेगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फिर ये आपको क्या दे देगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्या है अभी हमको R2 में, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है R2 में हम करने वाले हैं R2 और माइनस करेंगे, मेरा टारगेट यहाँ है, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2a है तो कितना से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करके R3 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ही a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा और इससे अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको 0। तो चलिए इसको हम क्या है मेरा 1 0 माइनस b। अब आ जाइए R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं, तो इसमें a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2ab, अब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको 0, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस करेंगे तो प्लस, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं
क्या है 2a, ठीक है, और माइनस a इंटू आपका ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर। तो 1 ये आपका a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस a क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस a b a स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2a माइनस a कितना हो जाएगा a एंड प्लस a क्यूब एंड प्लस a b स्क्वायर। अब देख रहे हैं तीनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर वापस से हमको ये मिल रहा है क्या, आपको यहाँ पे a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, एंड लास्ट में है आपका 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि R2 में जो है क्या है, फिर तीनों जो मेरा रो का जो एलिमेंट्स है उस सब में क्या है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ तो जीरो है, इसमें है नहीं, तो अभी यहाँ पर हम बताए थे कि अब जीरो के साथ इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब उस रो में क्या है मेरा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ बाहर में आपका पहले से जो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको रहने देते हैं, ये छूटा हुआ था वहाँ पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये वाले रो से अगर हम कॉमन निकालते हैं कितना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाहर में एक ऑलरेडी आपके पास है, ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 0 एंड माइनस b, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2b, यहाँ माइनस 2a एंड ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए अभी इसको हम एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। फिर एक काम करते हैं, अब मेरा टारगेट यहाँ पे 0 बनाना है। आपको बताया गया था कि अगर 2 0 हो जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट में, अगर 2 0 हो जाता है हम डायरेक्ट 1 को सिलेक्ट करके ही क्या करते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अभी एक काम और करते हैं, हम यहाँ से हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मगर क्या है कि अगर वो कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ हमको 0 बनाना है, ठीक है, R3 में। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये R3 का वैल्यू है इसमें क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस कर देते हैं। ये तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से ये 2b है, तो यहाँ क्या चाहिए 2b से, तो 2b से मल्टीप्लाई करके किस में R1 में आप उसको माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका वो रिज़ल्ट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम स्पेस बना ले यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। R3 अभी जो भी चेंजेस होने वाला है R3 में होने वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अब R3 ये माइनस 2b इंटू R1, तो यहाँ 1 है, 2b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2b हो जाएगा, और ये 2b माइनस 2b यहाँ पर क्या होने वाला है, सॉरी R3 में क्या होने वाला है 0 होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए ये 2b है, तो R1 में यहाँ तो 0 है। ऐसा करते हैं, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो हम इसको इस तरह से पहले लिख लेते हैं, तब वहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। R3 आपका क्या है 2b, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 2a एंड लास्ट वन है आपका 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए, 2b से मल्टीप्लाई करना है तो 2b भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए, क्या है r1 से, तो r1 आपके पास 1 है, यहाँ 0 है एंड यहाँ माइनस b है। तो देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 2b माइनस 2b, ये आपका 0, ये माइनस 2a और ये तो 0 इंटू ये 0 ही हो जाएगा, तो आपको फिर से ये माइनस 2a ही होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा देख लीजिए, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ से माइनस b स्क्वायर भी है एक, यहाँ पे आपका माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2b स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये सब वैल्यू कहाँ आया, आपके R3 में, ये जो भी चेंजेस है किसका है, R3 का है। तो यहाँ पे आपका माइनस 2a, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए थोड़ा जगह साफ कर लेते हैं। R1 कितना था आपका 1 0 एंड यहाँ माइनस b है, R1 क्या है आपका माइनस b है। ठीक है, R2 क्या है 0 1 एंड a है। ठीक है, एंड R3 आपका कितना आया 0 माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया बोर्ड पे, अब जो हमको चाहिए उतना ही रखते हैं, बाकी को साफ कर लेते हैं। हाँ, अब हो गया आपके लिए बहुत आसान। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट 1 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब आपको मालूम है कि यहाँ 1, ये दोनों 0 हो गया, अब 1 को सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट, इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, बाकी का देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। 1 को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये छूटेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a इंटू ए, तो ये प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके 1 प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर बचने वाला है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही इसमें परफेक्शन आएगा, तो ये सब क्वेश्चंस पे रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1, हमको ये प्रूफ करके लेके आना है कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। मगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ ए स्क्वायर एक ही जगह पे है ना, फिर बी स्क्वायर यहाँ पे है। तो अगर हम कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन करेंगे ये चीज़ लाने के लिए, तो हमको यहाँ पे ए स्क्वायर भी चाहिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी एक रो में या फिर एक कॉलम में वो ये टर्म्स हमको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मगर यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसमें भी ए है। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक ऑपरेशन ले लेते हैं, R1 में हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R2 में हम b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही R1 में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर आपको मिल जाएगा, इसमें b से कीजिएगा यहाँ b स्क्वायर यहाँ भी b स्क्वायर मिल जाएगा, और R3 में
अगर आप c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ c स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा तो पहले करके हम लोग देखते हैं, जो होगा पहले हम देखते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए, तो आप ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको डिटर्मिनेंट में ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा। R1 में ए से कर रहे हैं, ए से डिवाइड, R2 में बी से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ बी से डिवाइड, इसी तरह सी से डिवाइड कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। R1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ए स्क्वायर बी, और फिर ये आपका ए स्क्वायर सी हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा बी से कर रहे हैं ए बी स्क्वायर, यहाँ आपका बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें बी से कर रहे हैं तो बी स्क्वायर सी। इसमें सी से कर रहे हैं तो सी स्क्वायर ए, यहाँ से सी स्क्वायर बी, और यहाँ से सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ही रखना है। तो आप देख पा रहे हैं इस कॉलम में, ये जो कॉलम है इसमें ए कॉमन है, ये जो कॉलम 2 है इसमें बी कॉमन है, एंड कॉलम 3 में आपका सी और सी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम से हम ए कॉमन ले लेते हैं। ये आपका ए बी सी है, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आया। ठीक है, सेकेंड कॉलम से आपका क्या आ जाएगा, बी कॉमन कर लेंगे, एंड थर्ड कॉलम से सी। जब ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये सेकेंड कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हम क्या ऑपरेशन लगाए कि मेरा ये मिल जाए। तो इसी तीनों को हमको ऐड करना होगा तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी वही सब चीज़ है आपका, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ जाइए, तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन, यानी यहाँ पर अब जो R1 का वैल्यू है वो R1 प्लस R2 और प्लस R3 करना होगा। ठीक है, तो अगर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर, ये सब कहाँ चेंज होगा R1 में, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड जो लास्ट आपका है यहाँ भी आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर आपका मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी आपका बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, और ये आपका सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आ जाइए, अब देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, और ये आपका 1 और 1 बच जाएगा। ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर वही अपना पुराना काम, अब आपके पास 3 1 है, इस 3 1 में से आप 2 1 को क्या कीजिए, 0 बना दीजिए। तो अब 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ से कॉलम 1 को
कॉलम 2 से माइनस करना पड़ेगा एंड कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर दीजिएगा तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं ठीक उस डिटर्मिनेंट के नीचे में ही लिखेंगे। ठीक है ना, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं। आ जाइए, क्या करना है नेक्स्ट हमको कि C1 का जो वैल्यू है, अभी C1 में क्या करना है, C1 माइनस C2, और C2 का जो वैल्यू हमको लिखना है वो C2 माइनस C3 से। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। बाहर में आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, उसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। ठीक है, अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस 1 बचने वाला है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -1, एंड c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर क्या है, 0 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं, 1 माइनस 1 आपका फिर क्या हो जाएगा, अब ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, b स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस b स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ भी c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड -1, तो माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये 1 b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसान बना लेंगे ताकि हमको क्या हो, एक्सपेंड करने में आसानी हो। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों तो 0 हो चुका है। जैसे ही 1 को सिलेक्ट करेंगे इसके सामने का ये और ये आपका छूट जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 1 प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड 1 को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ देखिए -1 इंटू -1, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा। फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, जो 1 प्लस a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, यही आपको लेके आना था, यही आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि माइनस a स्क्वायर ab ba माइनस b स्क्वायर bc ca, इसको आपको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ऐसा करते हैं क्या, हर क्वेश्चन में आप लोग जो इसका लेफ्ट हैंड टर्म है लिख लीजिएगा। जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है उसमें हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, मगर क्या है आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉपरली लिखना पड़ेगा इस तरह। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस a स्क्वायर ab ac, फिर आपके पास ba माइनस b स्क्वायर bc, फिर ca cb एंड माइनस c स्क्वायर। इस तरह से पहले आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है, आपका a कॉमन है। तो चलिए हम फर्स्ट रो से ही ले लेते हैं, यहाँ a कॉमन है तो a कॉमन कर लेते हैं। सेकेंड रो में b कॉमन है एंड थर्ड रो में आप देख पा रहे हैं c कॉमन है। यहाँ से फर्स्ट रो से अगर आप a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, -a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। यहाँ से सेकेंड रो से हम b कॉमन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो b अगर आप कॉमन कर रहे हैं सेकेंड रो से तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, a, यहाँ पे -b और यहाँ पे c। थर्ड रो से अगर आप c कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास a, यहाँ b एंड यहाँ -c, ठीक है। अब फिर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फिर से आपके पास एक चीज़ तीनों में कॉमन है। वो क्या है, इसमें a कॉमन है
ये आपका बाहर में ए बी सी है। अब फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर ए कॉमन करते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो फिर से ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कितना -1 1 1, ये 1 -1 1 1 1 और -1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमको अब इसको एक्सपेंड करने चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमको मैक्सिमम कोशिश करना है कि एक्सपेंशन को हम लोग रिड्यूस करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि यहाँ पर ही कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा लें ताकि जो एक्सपेंशन हो वो मिनिमम हो। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। जैसे ही इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों 0 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, ये R1 है, ये आपका R2 है। तो आप यहाँ पर ऐसा कर दीजिए कि R1 का वैल्यू R1 + R2, ठीक है, R1 + R2 करते हैं। और इधर बाहर में आपका ABC × ABC, ये कितना हो जाएगा, A² B² C², ठीक है। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो -1 + 1 0, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा 0, और कहाँ लिखेंगे इसको हम लोग R1 में, और ये 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। कितना है, 1 है, -1 एंड 1 1 1 एंड -1, ठीक है। अब आपके पास ये 2 तो 0 हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इस 2 को सिलेक्ट करते हैं और इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, A² B² C²। आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये छूटा आपका कितना हो जाएगा, 1 × 1, कितना हो जाएगा ये 1 -1 × -1, तो -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा +1, और ये 1 + 1 आपका 2 × 2 यानी 4 A² B² C²। तो ये थोड़ा आपका क्या था, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। इसमें आपको प्रूव करना है कि sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस डेल्टा, फिर इसी तरह बीटा में है, इसको आपको 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, cos अल्फ़ा प्लस डेल्टा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि cos A + B क्या होता है। cos A + B आपका क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B होता है। इसी तरह अगर cos यहाँ अगर माइनस रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या है इसका, पहले लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए, क्या है ये, sin अल्फ़ा sin बीटा एंड sin गामा। नेक्स्ट क्या है आपका, cos अल्फ़ा cos बीटा एंड cos गामा। इधर आपका cos, चलिए हम इसको लिख लेते हैं, अब डायरेक्ट लिख ही लेते हैं कि cos अल्फ़ा प्लस डेल्टा है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos अल्फ़ा cos डेल्टा, अब प्लस है तो माइनस डालेंगे, sin अल्फ़ा एंड sin डेल्टा। यहाँ भी आपका ये हो जाएगा cos बीटा एंड cos डेल्टा माइनस sin बीटा और sin डेल्टा। फिर आपके पास है cos गामा एंड cos आपका डेल्टा माइनस sin गामा एंड sin डेल्टा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों, ये जो कॉलम है इसमें 2 एलिमेंट्स का क्या है, देख रहे हैं सब में के बीच में क्या है, माइनस है। तो हम इसको फिर वापस से 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए पहला डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा sin अल्फ़ा
साइन बीटा एंड साइन गामा। यहाँ से आपका कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और इसको हम लेके एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं आपका कॉस अल्फ़ा, कॉस डेल्टा, फिर आपका कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा। ठीक है, ये यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस साइन डाल दीजिए। ठीक है, और आपका ये फिर ये दोनों एज इट इज़ लिख दीजिए। आपका क्या है, ये साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। फिर आपके पास कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा है, और लास्ट इसमें जो ये वाला लेके फिर इसमें लिख देंगे, इसमें कॉस को ले लिए, इधर में साइन को। ये आपका साइन अल्फ़ा एंड साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा, आपका साइन डेल्टा, फिर आपका साइन गामा और साइन डेल्टा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका कॉस डेल्टा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इस थर्ड कॉलम में क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। इसको हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही इसको हम बाहर निकालेंगे, आपका ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा। यहाँ भी साइन डेल्टा जो है आपका कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन, यहाँ भी आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। जैसे ही आइडेंटिकल होगा तो आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इस वाले डिटर्मिनेंट से हम कॉस डेल्टा को बाहर कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। यहाँ आपका कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और यहाँ से आपके पास फिर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, माइनस यहाँ से आपका क्या, साइन डेल्टा आपका कॉमन है। तो यहाँ से आप कॉलम 3 से आप साइन डेल्टा को कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा, फिर आपके पास कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। फिर उसके बाद क्या है आपका, ये साइन डेल्टा निकल गया तो आपके पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। ठीक है, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये जो फर्स्ट जो आपका डिटर्मिनेंट है, इसमें आपका ये जो कॉलम 2 आइडेंटिकल है, कॉलम 2 और कॉलम 3 यहाँ पे क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर C1 और C3 आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका कॉस डेल्टा, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 माइनस साइन डेल्टा, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यानी फाइनली आपको 0 हो गया। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू गिवन है कि इतना होगा, तो यहाँ से आपको बताना है कि ये n क्या होगा आपका, यहाँ से n निकालना है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा ताकि रिजल्ट आपका ये आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यानी लास्ट लेक्चर में हम बताए थे आपको कि अगर इस तरह से अगर कोई डिटर्मिनेंट है 1 1 1, फिर आपको x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब एंड z क्यूब,
तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और इनटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये होता है। ये लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन को हम कवर किए थे। ये अगर इसको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके इसको देख सकते हैं, वो आपके लेक्चर 3 में है वो। तो चलिए देखते हैं क्या है जो मेरा गिवन है। मान लेते हैं ये मेरा डेल्टा एक डिटर्मिनेंट गिवन है। ये क्या है आपका x टू द पावर n, y टू द पावर n, z टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 2, y टू द पावर n प्लस 2 एंड z टू द पावर n प्लस 2, और इधर में आपका प्लस 3 है, y टू द पावर n प्लस 3 है एंड z टू द पावर n प्लस 3 है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अभी आपको मालूम है कि अगर दो एक्सपोनेंट जिसका बेस सेम हो उसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर ऐड है, पावर एडेड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दो एक्सपोनेंट में अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है। आप देख रहे हैं x टू दी पावर n, y टू दी पावर n एंड z टू दी पावर n। यहाँ x टू दी पावर n प्लस 2 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर n टू एक्स स्क्वायर, यहाँ y टू दी पावर n इंटू वाई स्क्वायर एंड यहाँ z टू दी पावर n इंटू जेड स्क्वायर। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर क्यूब, यहाँ y टू दी पावर n, y टू दी पावर q, और इसको z टू दी पावर n और z का q। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में, ये जो फर्स्ट रो है आपका, इसमें x टू दी पावर n आपका कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x टू दी पावर n कॉमन कर लेते हैं। सेकेंड रो में क्या कॉमन है, y टू दी पावर n एंड z, थर्ड में क्या है, z टू दी पावर n कॉमन है। तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा आपका, ये 1 1 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड लास्ट जो आपका कॉलम है वो एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताएं क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, ये है ना। तो चलिए वही डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो ये है और यहाँ पे क्या है, बाहर में आपका x टू दी पावर n, y टू दी पावर n एंड z टू दी पावर n है। ठीक है, इधर है ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वल है 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड के, है ना। तो n का पावर हम यहाँ पर कितना दें ताकि हमको ये रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके पास, इसको थोड़ा हम रफ में आपको समझाते हैं क्या करना है। कि देख रहे हैं यहाँ कि आपका जो रिजल्ट है ये, आप इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मेरा फोकस यहाँ पे है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल जैसा यहाँ है वैसा यहाँ गिवन है, चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे, तो मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो मेरा रिजल्ट है आपका यहाँ पे क्या है, एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स, उसको हम 1 बाई ऐसा करना है। तो आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स है। अगर हम इसको डिवाइड कर दे एक्स वाई जेड से तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो मेरा ये जो रिजल्ट है इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस ये आपका वाई जेड और एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका जेड एक्स, तो
और एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई जेड से ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और जेड एक्स से आपका जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 1/z प्लस 1/y और प्लस 1/x, यानी कहने का मतलब कि आपके पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये आ गया और यही हमको चाहिए था। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में है ये, ठीक है। ये टर्म तो आपको इसमें है ही, इसको फोकस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे n का क्या वैल्यू रखें कि ये इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइए, n का वैल्यू कितना, अगर हम -1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका x टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1 एंड z टू दी पावर -1 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 1/x, नीचे आके ये 1/y और 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू हमको कितना रखना पड़ेगा, -1। जैसे ही आप n का वैल्यू -1 रखेंगे ये आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मेरा जो टर्म गिवन था वो आ गया। तो यानी यहाँ से हमको ये डिसाइड करना था कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से आज का भी ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी क्वेश्चन था बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के होने वाला नहीं है, एक बार दो बार इसको आप बनाते रहिए तब जाके ये आपका हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।